हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का स्काई विद्या एकेडमी पर। तो आज मैं क्लास 12th का एक चैप्टर मैथमेटिक्स का यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, ताकि कुछ लोगों को डायरेक्ट यहाँ से फ़ायदा भी हो पाए और एकदम बेसिक से हाई लेवल तक समझेंगे। और जिनको डेमो लेना होगा वो डेमो भी देख सकते हैं कि ऑफलाइन में कैसे पढ़ाया जाता है। तो मैं 12th के ऑफलाइन में कुछ चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, तो यहाँ मैं एक नया चैप्टर शुरू करने वाला हूँ। जो ऑनलाइन भी पढ़ना चाहते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, और जिनको जुड़ना होगा वो भी जुड़ सकेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी लोग का स्वागत है हमारे क्लास में। और चलिए बिना देरी हुए क्लास को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं। तो चलिए आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 12th में आता है किसी भी बोर्ड में, उसका नाम है मैट्रिसेस। ठीक, इट इज़ अ प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इसको हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। आव्यूह देखिए, मैथमेटिक्स एक बात है कि चाहे जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, चाहे 12th में पढ़े, चाहे हाई स्कूल में पढ़े, चाहे आगे बीएससी में पढ़ेंगे, एमएससी में पढ़ेंगे, हाई एजुकेशन में जो भी चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसका कुछ ना कुछ यूज है, कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ी थी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमारे सामने आई थी, तभी चीज़ों का मतलब जनरेशन हुआ है। लिमिट्स मैंने पढ़ाया था क्लास 11th के लिए, अच्छी क्लास लिया था, 14-15 क्लास लिया था, पूरी डेडिकेटेड वे में पढ़ाया था, बेसिक टू हाई लेवल पढ़ाया था। तो उसमें सब कुछ मैं बताया था लिमिट्स आई क्यों। ऐसे ही आव्यूह को भी पूरे डिटेल में समझेंगे। आव्यूह होता क्या है, आव्यूह की ज़रूरत क्यों पड़ी, फिर आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं, ताकि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करें तो प्रॉब्लम लगे ही ना। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो सबसे पहली बात कि आव्यूह की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, आव्यूह का अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आव्यूह का इम्पॉर्ट कंप्यूटर में भी होता है, आव्यूह का काम डेटा एनालिसिस में भी होता है, आव्यूह काम इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होता है। ठीक, तो मोस्टली हम लोग 11th में तो इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये कैलकुलेट करने का माध्यम है। आप कभी कहीं बाजार जाते हैं, बहुत सारी वस्तुएं लेना है, बहुत सारे अलग अलग दाम हैं, कई लोगों को लेना है, सभी लोग एक कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो उनको किस बात पे फ़ायदा होगा, कुल कितना खर्चा हो रहा है, कितना पैसा ले जाना चाहिए, ये सब का कैलकुलेशन हम बड़े इजीली तरीके से आव्यूह के माध्यम से कर सकते हैं। जब डेटा हमारे पास बहुत बड़े हो जाते हैं तब इक्वेशन को सॉल्व करना इतना आसान नहीं रह जाता है, वेरिएबल को 1 by 1 निकालना आसान नहीं होता है। तो इस प्रॉब्लम को जब ऐसी हमारे सामने प्रॉब्लम आई तो उसको सॉल्व करने के लिए तरीका खोजा गया, तो उसमें एक तरीका हमको आव्यूह भी दिखा था। मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर का कहीं न कहीं ज़रूरत पड़ी होगी तभी वो आया है। लिमिट्स में मैं सिखाया था कि बहुत सारी प्रॉब्लम सामने आई थी, फंक्शन बन रहे थे तो कैसे बन रहे थे, क्या क्या उनकी कंडीशन थी। फंक्शन में पूरा पढ़ाया हूँ, डिटेल पढ़ाया हूँ, 1 महीने की पूरी क्लास लिया हूँ। तो आज एक बेसिक चैप्टर मैट्रिक्स समझते हैं। तो बताता हूँ कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ठीक, इसकी डेफिनेशन क्या होता है, ठीक ना। इनऑर्गेनाइज्ड क्या लिखा गया, इनऑर्गेनाइज्ड वे द एरे, ठीक ना। द एरे या अरेंजमेंट बोलते हैं, एरे ऑफ नंबर और फंक्शन इन अ रेक्टेंगुलर बॉक्स, ठीक। किसी ऑर्गेनाइज वे में व्यवस्थित क्रम में नंबर या फंक्शन का अरेंजमेंट, व्यवस्थीकरण किसमें, रेक्टेंगुलर बॉक्स में, एक आयताकार बॉक्स में या तो नंबर डाल दिया जाए या तो फंक्शन डाल दिया जाए, वो भी कैसे, ऑर्गेनाइज वे में। ये नहीं कि कहीं छीट दिया, किसी को उधर फेंक दिया, किसी को उधर फेंक दिया, ऐसे नहीं। ऑर्गेनाइज वे में रखना ही क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ज़रूरत क्यों पड़ी थी, छोटी सी बात में बताया था कि इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए, डेटा एनालिसिस के लिए। वो सब चीज़ें हायर एजुकेशन में चलती हैं कि कैसे कैसे एनालिसिस किया जाता है। छोटी मोटी प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। ठीक, मैट्रिक्स की डिफिनेशन कोई पूछेगा तो हिंदी में भी बोलेंगे कि किसी आयताकार बॉक्स में एक व्यवस्थित क्रम में या तो संख्याओं को रखा जाए या फंक्शन को रखा जाए, और भी कुछ रख सकते हैं, ठीक ना। कुछ भी रख देंगे मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन वे कैसा होना चाहिए, ऑर्गेनाइज वे। सर पूछेंगे, कोई बच्चा बोले सर ऑर्गेनाइज वे का मतलब क्या है, कैसे रखा जाएगा, तो उसको आगे सीखेंगे। क्लियर सबको। इसका मतलब कि एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेंगे, आज के ज़माने में ऐसे है, ठीक। पहले ज़माने में हम लोग के समय में ऐसे भी चलता था, तो आज ये चल रहा है तो बता देते हैं। हम लोग के ज़माने से ये मत समझ लेना कि बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे भी दिखेगा तभी मैट्रिक्स है, ऐसे दिखेगा तो अभी रेक्टेंगुलर चल रहा है तो हम लोग ऐसे देखेंगे। कुछ भी एंट्री डाल लो, मान लो 1 2 डाल दीजिए, कोई फंक्शन डाल दिया, मैं sin x डाल दिया,
एक्स स्क्वायर डाल दिया, और कुछ भी डाल सकता हूँ, ठीक, 5x², 10x, log x, एनीथिंग, कुछ भी एंट्री कर सकता हूँ। और भी ऑर्गेनाइज वे में, ऑर्गेनाइज वे का मतलब क्या है कि ये चीज़ एकदम सीधी होना चाहिए, ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, ऐसे ऐसे ऊपर से भी सीधा होना चाहिए, और मतलब वर्टिकली भी सीधा होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल भी सीधा होना चाहिए। वही इसी वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल जो एकदम सीधा सीधा मिलाया जा रहा है उसी को ऑर्गेनाइज वे बोला गया है, व्यवस्थित क्रम है, ठीक ना। थोड़ा समझते हैं इसको, दिखाते कैसे हैं, रिप्रेजेंटेशन लिखते कैसे हैं, इसके क्या मायने होते हैं, इसके ऑर्डर क्या होती है, इसकी कोटि क्या होती है, सब कुछ हम लोग समझेंगे। मैट्रिक्स आप लोग कम से कम डेफिनेशन समझ पाएंगे क्या होता है कि कुछ नहीं, एक बात, ठीक ना। जिन चीज़ों को हम लोग एंट्री मारते हैं उसमें, उसको बोलते हैं एलिमेंट, ठीक ना, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। जो भी एलिमेंट इसमें डालते हैं, ठीक, जो भी इसमें फिक्स करते हैं, जिनको रखते हैं, जैसे 1 रख दीजिए, 2 रख दीजिए, sin x रख दीजिए, जो भी कुछ रख देंगे वो क्या हो जाएंगे, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स या एंट्री ऑफ मैट्रिक्स उसको बोलेंगे। क्लियर सबको। चलो अब देखेंगे रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। तो थोड़ा सा बताता हूँ कि मैट्रिक्स को एंट्री कैसे करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ठीक ना। तो पहले कुछ एंट्री डाल लेता हूँ, एंट्री एकदम वेरीफाइड डालूंगा जैसे किताबों में दिया जाता है। चलो ठीक ना, यहाँ कोई नंबर मैं ले लिया, मान लो उसका नाम दे दिया A11, ठीक, इसको दे दिया मैं A12, इसको दे दिया A13, ऐसे डाट 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 मैं कहता हूँ n तक है A1 n, ऐसे ही A21, A22, A23 डाट 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 A2n, ऐसे नीचे तक मान लो m है, m तक चला है, 1 2 3 m तक चल रहा है, AM1, AM1, AM2, AM3 डाट डाट AMN। एलिमेंट ले पूरी का बात मतलब बताता हूँ, ठीक ना। मैंने क्या बोला कि मैट्रिक्स क्या होता है, इन ऑर्गेनाइज्ड विद अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर और फंक्शन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और जो मैट्रिक्स में एंट्री होती है उसको एलिमेंट बोलते हैं। मतलब जो भी मैंने एंट्री किया है इसको हम लोग बोल देंगे इसमें भी एलिमेंट है, ये इनके एलिमेंट हैं, ठीक। अरेंजमेंट कैसा होगा, ऊपर ऊपर भी बराबर होगा एकदम, नीचे नीचे भी बराबर होगा, समझे नहीं समझे। मतलब अरेंजमेंट कैसा, देखो ये जो एलिमेंट होंगे ये भी एक लाइन में रहेंगे, ठीक, और ऐसे जो एलिमेंट हैं वो भी एकदम सीधे रहेंगे, ठीक ना, मतलब एक लाइन में रहेंगे। अच्छा, इसको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट बोलेंगे, ठीक है, क्षैतिज है कि नहीं चाहिए, ये क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है। तो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट जो होता है, जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं रो। रो मतलब पंक्ति, ठीक। जो वर्टिकल अरेंजमेंट है, जो वर्टिकल सीधा सीधा दिख रहा है, डिफिनेशन में देखा था ना कि एकदम ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए, तो वही चीज़ वर्टिकल अरेंजमेंट जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम। कॉलम मतलब स्तंभ, ठीक ना, स्तंभ। चलिए ठीक, रो और कॉलम आई थिंक समझ पाए होंगे। रो का मतलब क्या, ऐसे ऐसे, ठीक ना। जनरली लोग बोलते हैं कि फर्स्ट रो में खड़े हो जाओ, सेकंड रो में खड़े हो जाओ, स्कूल में जो प्रेयर कराते हैं तो वो रो नहीं, वो कॉलम होता है। लेकिन भाई आम भाषा में बोलते हैं तो अलग बात है। मैथमेटिक्स भाषा में रो का मतलब हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज। कॉलम का मतलब, कॉलम मतलब स्तंभ, स्तंभ खंभे को बोलते हैं, खंभा खड़ा होता है, इसलिए ये क्या हो गया, खड़ा, ठीक है। क्लियर है, किसी कोई दिक्कत नहीं ना है, ठीक ना। अब इसका नाम कैसे करते हैं, सब कुछ मैं पहले से लिख लिया था, इसलिए बता रहा हूँ कि अब इसका क्या मतलब है। देखो सबसे पहले जो रिप्रेजेंटेशन होता है उस रो को दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग कॉलम को दिखाते हैं, ठीक ना। अगर इसमें कोई एलिमेंट रखा हूँ तो इसका नाम कैसे रखेंगे, आप इस तरीके से देखो, ये हमारी, अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये हमारी पहली रो है, रो 1 है, ये हमारी रो 2 है, ऐसे ये हमारी रो m है। इधर अगर देखेंगे तो ये हमारा पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ऐसे तीसरा कॉलम, डाट 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 डाट, ये नवा कॉलम है। किसी मैट्रिक्स में कोई एलिमेंट की पोजीशन क्या है उसको दिखाने के लिए हम पहले उस नंबर को लिखते हैं या फिर उस एलिमेंट को लिखेंगे, उसके रो को, उसके कॉलम को लिखते हैं। पहले रो को लिखेंगे उसके बाद कॉलम को लिखेंगे। यानी कि हमको इसका लिखना है, इसका पोजीशन लिखना है तो A11 है,
पहली रो और पहला कॉलम। पहले रो लिखते हैं तो पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम। अगर इस वाले को दिखाना है तो रो नंबर कितना है 2, कॉलम नंबर 1। क्लियर है सबको? कैसे दिखाते हैं? तो पहले रो को लिखते हैं फिर कॉलम को लिखते हैं, ठीक ना। लास्ट में हमारा क्या है, यम रो एन कॉलम, तो यम एन, ठीक ना। समझ में आई? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो जितने रो, ठीक ना। एक बात अगर यहाँ पे मैं सिखाऊं, देखो अगर मैं सिखाता हूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कुछ नहीं होता है, वही बात होगी पहले रो को और फिर कॉलम को, उसके साथ एक सिंबल लगा देंगे मल्टीप्लाई का, क्रॉस का, तो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। जैसे इस मैट्रिक्स को मैंने लिया तो हम लोग क्या कहेंगे, इसमें कितने रो हैं, तो गिनेंगे 1 2 3 4, मतलब कि यहाँ तक यम तक, ठीक। तो यम लिखेंगे। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, तो आप गिनना शुरू करेंगे, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, एन कॉलम, ठीक ना। तो दिखाते कैसे हैं, यम क्रॉस एन लिखते हैं, इसको पढ़ा किया जाता है तो यम बाई एन, ठीक ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जैसे यहाँ पे हम लिख लिए, यम क्रॉस का सिंबल है, इसको पढ़ते क्या है, रीड कैसे करते हैं, रीड यम बाई एन, ठीक है। अब पूछेंगे सर जी लिखते हैं गुणा, बोलते हैं बाई क्यों? बाई इसको बोलते हैं तो बोलते हैं, इसका कोई रीजन नहीं है, ठीक। थोड़ा अलग दिखाने के लिए गुणा बोलेंगे, बाई बोलेंगे। जैसे मिस्त्री लोग हमारे यहाँ काम करते हैं तो पूछेंगे कितना एरिया है, तो बोलेंगे 15 बाई 16 का था, ठीक ना। एक्चुअल में 15 गुणे 16 होता है, 15 मीटर लंबा, 15 फीट जो भी है, बोलता क्या है 15 बाई 16। ऐसे मैट्रिक्स में क्या बोलते हैं, एम बाई एन। क्लियर है ना सबको? किसी कोई डाउट नहीं? थोड़ा सा इसको मैं करता हूँ छोटा, ताकि कुछ चीज़ें यहीं पे बता पाऊँ मैं। चलो अब समझ पाएंगे नहीं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, रो को लिखेंगे फिर नंबर ऑफ कॉलम को लिखेंगे, बीच में गुणा का चिन्ह लगा देंगे, पढ़ेंगे एम बाई 1, लिखेंगे गुणा, पढ़ेंगे एम बाई एन। क्लियर है सबको? आई थिंक सबको सारी बात समझ में आई होगी। अब आगे देखते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स है, कोई एग्जांपल मैं दिखा देता हूँ। अगर मान लो कोई मैट्रिक्स ले लिया मैं, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, एकदम ऑर्गेनाइज वे में है। इसका किसी को आर्डर लिख रहा हो तो क्या लिखेंगे, आर्डर का मतलब हिंदी में समझ पाएंगे कोटि, ठीक ना। कोटि, मैट्रिक्स का कोटि पूछेगा तो इसमें कितने रो गिनेंगे, 1 रो 2 रो, कितने कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। आर्डर क्या लिखेंगे, 2/4। क्लियर है ना। पूछेंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स का आर्डर 2/4 है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, ये भी हो सकता है। तो 2/4 जो, ठीक ना। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स, ठीक ना। कोई बहुत बड़ी इंग्लिश नहीं लिख रहा हूँ, हिंदी वाले बहुत प्रेम से समझ लेंगे, नंबर उम्र तो सब जानते होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो यही इसी को दिखाते हैं, बराबर होता है यम इंटू एन, ठीक ना। अब इसमें गुणा पढ़ेंगे, यम गुणे एन नंबर ऑफ एलिमेंट दिखाता है। जब ऐसे लगा होगा तो आर्डर पूछेगा तो एम बाई एन बोलेंगे। जैसे क्या देखो इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर निकालना है हमको तो क्या करेंगे, 2 गुणे 4 कर देंगे, बराबर 8, ठीक ना। तो एम बाई एन क्या दिखाता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स। क्लियर है सबको? चलो अब इतना बड़ा तो अब सारे मैट्रिक्स को दिखाएंगे नहीं, है ना। अब सारे मैट्रिक्स को इतना तो दिखाएंगे नहीं, इसके लिए थोड़ा सा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं, ठीक ना। चलो मान लो कोई मैट्रिक्स है, वो क्या है, A11 A12 A13 डॉट 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 M1n है। ऐसे ही A21 A22 A23 डॉट 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 A2n है। ऐसे नीचे भी मान लो AM1 AM2 AM3 डॉट 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 AM है, ठीक ना। अब हर बार तो ऐसे दिखाएंगे नहीं, इसको दिखाने का थोड़ा सा छोटा तरीका दिखाया गया, ठीक ना। इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन कुछ नहीं, इसको मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स है A, ठीक ना। एक ब्रैकेट बना के लिखते हैं, उसमें लिखते हैं AIJ, और मैट्रिक्स हमारा कितने का है, तो M/N का। इसको ऐसे दिखाते हैं। तब तक आप पूछेंगे सर जी अभी तो क्या क्या लिख रहे थे इसमें, AIJ क्या लिखे हैं। तो IJ कुछ नहीं है, I नंबर
ऑफ रो को दिखाएगा और जे दिखाएगा नंबर ऑफ कॉलम को। ठीक ना, कौन सी रो और कौन से कॉलम में कोई एलिमेंट है वही आई जे है। ठीक ना, जैसे दूसरी रो ए आई जे की वैल्यू A22 है। ठीक ना, पहले जब भी लिखेंगे रो को लिखेंगे, उसके बाद कॉलम को लिखेंगे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए आई जे से। अब देखो ए आई जे है जिसमें नंबर ऑफ रो m है, नंबर ऑफ कॉलम n है, तो आई जे की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेंगे, तो पहले तो बोलेंगे कि आई और जे ही एलिमेंट होंगे नेचुरल नंबर के, क्योंकि ये संख्या है, कॉलम की संख्या 1 2 3 4 होगी, -1 0 आधा नहीं हो सकती है। ठीक ना, इसीलिए सेटअप क्या है, नेचुरल नंबर है। और दूसरी बात क्या हो सकती है कि आई की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक हो सकती है, m तक, क्योंकि इसमें m है, रो है, m से ज़्यादा रो तो है नहीं। अब वही j की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 1 से लेके n तक। ठीक ना, कुल मिला जुला के इतनी कहानी लिखने का जो मतलब है हमारा है, उसको हम लोग एक के लाइन में लिख देंगे। ठीक ना, ये मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन हो गया। समझ नहीं समझ आए, इसका मतलब ये सब समझे नहीं समझे। आई जे, आई मतलब नंबर ऑफ रो, जे मतलब नंबर ऑफ कॉलम। सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब इतने ज़बरदस्त तरीके से पढ़ा रहा हूँ, डाउट होगा तो फिर क्या ही करोगे। चलो आओ देखो, ये बात समझ पाए हो, अब समझेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आगे समझेंगे क्या टाइप ऑफ मैट्रिक्स। अगला हमारा है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो पीछे की पूरी बात अगर समझ गए हो तो टाइप ऑफ मैट्रिक्स मैंने कुछ नहीं, बात समझ से। टाइप ऑफ मैट्रिक्स का यही मतलब होता है कि जैसे मैट्रिक्स की शक्ल वैसे मैट्रिक्स का नाम। जैसे आदमी की शक्ल वैसे नाम रख देते हैं, बच्चा हुआ थोड़ा गोल मटोल है गोलू, काला है कालू, लंबा है लंबू, हो जाता नहीं होता, ऐसे मैट्रिक्स में भी है। खड़ा है, लंबा है, पट है, लेटा है, कैसा है, वैसे उसका नाम रखेंगे। बहुत आसानी से नाम रखेंगे, फिर उसका डेफिनेशन लिखेंगे, काम हो जाएगा, समाप्त। बहुत बड़ी बात नहीं है। चलो तो इसी क्रम में हम लोग फटाफट लिखते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और लेना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। जब चीज़ें आसान चलती हैं तो लेना नहीं चाहिए। पहला मैं कहता हूँ कि हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। आओ, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स का मतलब क्षैतिज, उसको क्या बोलेंगे, क्षैतिज मैट्रिक्स। मैट्रिक्स नहीं लिखते हैं इसको, आप भी लिखते हैं। अब नाम से ही पता चल रहा है क्षैतिज है तो क्षैतिज जैसा दिखेगा। क्षैतिज जैसा मतलब थोड़ा क्षैतिज जैसे होता है, बॉक्स, ऐसे बॉक्स जैसा दिखेगा, इसकी शक्ल ऐसी होगी, सब कुछ शक्ल के हिसाब से चलेगा। ठीक ना, तो चलो ऐसी शक्ल का मैट्रिक्स बना लेते हैं। अगर मैं पहले एग्जाम्पल लिखता हूँ, एग्जाम्पल मान लो क्षैतिज मैट्रिक्स कैसा दिखेगा। मान लो यहाँ ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है। देखो कुछ कुछ ऐसे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, क्षैतिज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसको क्षैतिज मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर इसका ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर हम लोग क्या लिखेंगे बताओ। रो कितनी है इसमें, 1 2 2 बाई कॉलम कितने हैं, 4, ऑर्डर इसका 2 बाई। एक एग्जाम्पल है, इस टाइप का मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, क्षैतिज मैट्रिक्स बोलेंगे। जब इसको सर देख लिए तो क्षैतिज कब दिखेगा, जब इसकी वैल्यू इससे कम होगी तो क्षैतिज दिखेगा, है ना। ये क्या होता है हमारा, आई की वैल्यू ये जे की वैल्यू होते हैं। जब आई की वैल्यू जे से कम दिखेगी तो ये पतला दिखेगा, इधर चौड़ा दिखेगा। अब देखो जब ये बात समझ गए ना तो डेफिनेशन लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम में ऑप्शन उठा के पूछ देगा कौन सा क्षैतिज मैट्रिक है और ऑप्शन बना देगा, लोग नहीं जानते तो कंफ्यूज रहेंगे। चलो अगर इसकी डेफिनेशन लिखना हो तो देखो क्या लिखेंगे, डेफिनेशन क्या लिखेंगे बताओ। मैं कह रहा हूँ कोई ये मैट्रिक्स है, अब इसको लिखने का तरीका मैं सिखाई दिया हूँ कि ए आई जे लिखते हैं। ठीक, मान लो ये m/n का मैट्रिक्स है। अच्छा ये क्षैतिज कब होगा, जब m की वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी n से। समझ में आया नहीं समझ में आया, देखो तो कितना खूबसूरत तरीके से है। क्या होगा, ये क्षैतिज मैट्रिक्स होगा डेफिनेशन जब m की वैल्यू छोटी होगी n से, यानी नंबर ऑफ रो इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम, दैट मैट्रिक्स इज नोन एज हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। एक भी बच्चे को किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो फिर समझ लो कि कैमरे में घुस के मारूंगा। आगे समझो, इसी में एक और लिख लेते हैं क्योंकि थोड़ा लिखता हूँ बड़ा बड़ा मैं। ये क्या हो गया, चलो
अब अगर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स लिख दिया तो इसको भाई को नहीं लिखेंगे तो दिक्कत होगी, तो उसको भी लिखते हैं। चलो दूसरा वर्टिकल हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा वर्टिकल मैट्रिक्स। वर्टिकल मैट्रिक्स मतलब ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ठीक ना। ऊर्ध्वाधर का क्या मतलब है, खड़ा दिखेगा, खम्भे जैसा दिखेगा थोड़ा सा, ठीक ना, मतलब ऐसे दिखेगा। वो कैसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ठीक ना। अगर इसका एग्जांपल मैं ले लूँ तो अपने आप में कुछ भी ले सकते हो, जो मैं ले रहा हूँ ऐसा नहीं, कुछ भी ले सकते हो। मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6 ऐसे ले लिया। अब देखो ये थोड़ा खड़ा दिख रहा है, ठीक ना, वर्टिकल दिख रहा है, वर्टिकल दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम है क्या बोला, जैसी शक्ल वैसा मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स है। आप कोई पूछेगा सर इसकी डिफिनीशन, तो पहले तो मैं बोलूँगा कि तुम इसका आर्डर लिख के बताओ। तो आर्डर में गिनेंगे, पहले रो कितनी है तो 3 बाई कॉलम कितने हैं 2। अब देखो इसमें क्या बन रहा है कि नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ कॉलम से कम है, अरे ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो इसी बात को डिफिनीशन में लिखता है। देखो कितना डिफिनीशन लिखना आसान हो गया। ऑप्शन में यही पूछेगा कौन सा ऊर्ध्वाधर है, ऐसे ही लिख के बता देगा, नहीं जानते हो तो काम खत्म। चलो अगर इसकी डिफिनीशन अगर लिखा जाए तो आप बहुत आराम से, एक मैट्रिक्स है जिसकी शक्ल छोटे में ऐसे बना के लिखते हैं, AIJ M/n का मैट्रिक्स है, और ये वर्टिकल कब होगा, जब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम से ज़्यादा होंगे। वेरी गुड। तो ये कब होगा, जब यम जो है बड़ा होगा n से, यम रो को दिखाता है, ऊपर बता ही चुका हूँ। क्लियर है सबको? अगर सबको है तो सामने से हट जाता हूँ, फटाक से स्क्रीनशॉट मारो चाहे लिखो और आगे बढ़ो। चलो ठीक, नेक्स्ट पेज। 2 बात समझ लेंगे, समझ लिए। तीसरी बात समझते हैं इसमें। तीसरी बात, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि रो मतलब पंक्ति, पंक्ति आव्यूह, ठीक ना। इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि यह भी एक तरीके का हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स है, लेकिन केवल एक पंक्ति है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, सिंगल रो होती है। मतलब अगर एग्जाम्पल यह है तो उसकी शक्ल ऐसी ही रहेगी, लेकिन एक ही रो रहेगी, ठीक ना। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, वो ज़्यादा फर्क नहीं करता है। वैसे तो रो क्या होगी, सिंगल होगी, ठीक ना, कोई दिक्कत है नहीं। चलो अगर इसकी डिफिनीशन हमको लिखना है, डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, कोई ए मैट्रिक्स है जिसको लिखते हैं AIJ, प्यारा सा M/n का मैट्रिक्स है, और ये रो जैसा, मतलब रो मैट्रिक्स कब होगा, जिसमें रो की संख्या 1, जहाँ पर m बराबर क्या होगा 1 होगा, ठीक ना। मतलब मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म हमारा किस में हो गया, AIJ 1/n में, ठीक ना। n कुछ नहीं, ये कहीं तक जा सकता है। क्लियर है सबको? अगर इसको लिख ले तो इसके भाई को लिखते हैं, इसका भाई, इसका प्यारा सा भाई। रो मैट्रिक्स मतलब कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स यही ना हो सकता है। कॉलम मतलब पंक्ति नहीं बोलते हैं, क्या स्तंभ बोलते हैं, स्तंभ। समझ लेना, हिंदी थोड़ा सा अगर गलत हो जाए तो, ना तो मेरी हिंदी बढ़िया है ना तो मेरी इंग्लिश बढ़िया है, ठीक ना। हाइब्रिड में दोनों दिक्कत हो जाती है। तो स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह, इसमें क्या होगा, स्तंभ आव्यूह का मतलब सिंगल कॉलम। तो इसका मतलब सीधे क्या हो गया कि एक सिंगल कॉलम होगा, सिंगल कॉलम होगा। सिंगल कॉलम होगा तो शक्ल उसकी थोड़ी सी ऐसे दिखेगी, ABCDEF जो भी है, ठीक ना, ऐसे दिखेगा, सिंगल कॉलम रहेगा। क्लियर है सबको? तो डिफिनीशन अगर पूछेगा या ऑप्शन में दे देगा तो बस प्यारा सा लिखना है। एक मैट्रिक्स है A, जिसको लिखते हैं AIJ M/n का मैट्रिक्स है, ये कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा जब इसमें क्या एक ही कॉलम है, जब कॉलम मतलब n बराबर 1, यानी ट्रांसफॉर्म किस में हो जाएगा, मतलब A इक्वल टू क्या होना चाहिए, AIJ M/1 का मैट्रिक्स। समझे कि नहीं समझे? समझ गए, हाँ। चलो अगर समझ गए तो अच्छी बात है। सामने से इसको हटा देता हूँ, फटाक से छापो अपने लेंस में और आगे बढ़ते हैं। और चलिए अब नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी कितना पढ़े हम लोग, 4 पढ़े ना, 5वां पढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरा खेल मैट्रिक्स में यही करता है, मज़ा आता है इसको सीखने में। तो चलो सिखाते हैं। इसमें क्या होगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स,
स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखो बचा ही क्या हमारे पास है, हॉरिजेंटल पढ़ लिए, वर्टिकल पढ़ लिए, सिंगल वाला भी पढ़ लिया, अब बचा के रो कॉलम बराबर हो जाएंगे, तो वही इसमें है। इसका मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मतलब वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह क्या होता है, ये सीधे सीधे क्या होता है कि नंबर ऑफ रो इसमें बराबर होती है किसके, नंबर ऑफ कॉलम के। इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब जब बराबर होता है स्क्वायर जैसा दिखेगा, क्या बताया, जैसे मैट्रिक्स की शक्ल ऐसे उसका नाम, ठीक। मतलब अगर कोई एग्जांपल मैं ले लूँ तो प्यारा सा एग्जांपल कुछ भी ले सकते हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अच्छा ये नहीं कि सर 5 6 7 केवल ले रहे, कुछ भी ले सकते हो, बार बार बता रहा हूँ। ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। आप देखो इसका आर्डर लिखो तो क्या हो जाएगा, तो नंबर ऑफ रो 3, नंबर ऑफ कॉलम भी 3, 3×3 का मैट्रिक्स है। मैंने क्या बोला कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होने चाहिए, ये मतलब है। कोई पूछे डिफिनीशन इसका सच लिख दीजिए, तो डिफिनीशन लिखने में कोई बड़ी बात होनी नहीं चाहिए। क्या लिखेंगे, एक मैट्रिक्स है जिसको छोटे में ऐसे दिखाते हैं, Aij m/n का मैट्रिक्स है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जब m के बराबर n हो जाएगा, यानी कि मतलब a बराबर क्या हो जाएगा, Aij, यानी कि n/n या m/n जो भी होगा, मतलब इस तरीके का मैट्रिक्स हो जाएगा। नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर हो जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। स्क्वायर जैसे दिखेगा अभी, है ना। लेकिन इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों लिख दिया मैं, इसमें तो कुछ खास बताया नहीं। हाँ तो खास इसमें होने वाला है। अब देखो अगर ये समझ पाए हो तो चलो, एक समझ पाए हो तो इसको थोड़ा सा आगे पेज पे लेते हैं, ठीक ना। स्क्वायर मैट्रिक्स सबको समझ में आया होगा। इसको कैटेगराइज में डिवाइड करते हैं, ठीक ना। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स की 2-3 कैटेगरी होती हैं, ठीक। अब कैटेगरी 2 कैटेगरी में मैं डिवाइड करता हूँ, करने के लिए आप लोग और भी कर सकते हैं। एक होगा डायगोनल मैट्रिक्स, इधर मैं लिखता हूँ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक। इधर होगा डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक ना, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक। ट्रायंगुलर का मतलब सबको पता होगा, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार आव्यूह। और डायगोनल का मतलब क्या होगा कि विकर्ण आव्यूह, ठीक ना, विकर्ण आव्यूह। फिर वही बात की, जैसा नाम जैसी शक्ल वैसा नाम। इसका मतलब त्रिभुजाकार में त्रिभुज जैसा दिखेगा और विकर्ण में विकर्ण दिखेगा, मतलब त्रिभुज पे एलिमेंट दिखेंगे, विकर्ण पे एलिमेंट दिखेंगे। ये भी अपने आप में 2 टाइप से होता है, ये भी अपने आप में 2 टाइप से होता है। एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक ना। एक होता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो पहले डायगोनल समझते हैं, फिर इसको समझ लेंगे। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो जिसके डायगोनल पे एलिमेंट होते हैं बाकी सब जीरो होते हैं, ठीक ना। तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब अगर कोई एग्जांपल मैं छोटा सा ले लूँ तो एक मैट्रिक्स मान लो ABC है 0 0 0 0 और 0 0। स्क्वायर मैट्रिक्स अपने आप में है 3×3 है ना। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही सब कुछ चल रहा है, ठीक। एक मैट्रिक्स ले लिया, देखो इसके डायगोनल पे जो एलिमेंट है वो कुछ ना कुछ वैल्यू के हैं, बाकी सब जीरो हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, डायगोनल, ठीक ना। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल क्या होता है, तो जो ये वाले एलिमेंट होते हैं ऐसे, ठीक ना, इन्हीं को हम लोग डायगोनल बोलते हैं। मैट्रिक्स में इसको डायगोनल बोलते हैं, ठीक ना। इस वाले को डायगोनल नहीं बोलते हैं, ऐसे ऐसे डायगोनल नहीं बोलते हैं, ये नियम होता है, ठीक ना। तो आई बात समझ में कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, तो जिस पे मतलब डायगोनल के एलिमेंट जो होते हैं वो मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू देते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, जीरो होते हैं। अगर इसके डेफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक। तो डेफिनेशन अगर लिखेंगे इसकी, तो देखो नाम तो इसका यही होता है। नाम तो मैं बताया था कि इसको A11 बोलते हैं, इसको A21 बोलते हैं, A12 बोलते हैं, इसको A13 बोलते हैं, इसको ऐसे A22, समझ रहे हो ना। मतलब जिस पे एलिमेंट दिख रहे हैं वो क्या क्या है, A11 A22 और A33, बाकी सब पे क्या है कि जीरो है। तो इसी बात को लिखेंगे, डिफिनीशन A = Aij है, ठीक ना। n/n का होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स तो होना जरूरी है। इसमें क्या खासियत देख रही है कि जो
A11, A22, A33, A44 जब I या J के बराबर हो जा रहा है उस केस पे इसकी कुछ वैल्यू है, बाकी सब पे 0 है। तो बोलेंगे कि Aij 0 है, ठीक ना, Aij 0 है जब, या फिर फॉर ऑल I डज नॉट इक्वल टू J, ठीक ना, फॉर ऑल सभी I जो J के बराबर नहीं है उनके लिए Aij क्या है, 0 है। समझ जब I J के बराबर नहीं है, देखो A11, A22, A33 इसी पे वैल्यू है, इसके बाद सब 0 है, इसका मतलब जब I J के बराबर नहीं है तो Aij क्या हमारे पास है, 0 है, ठीक ना। इसकी परिभाषा होगी, क्लियर सबको। अच्छा, इसको आगे समझेंगे, थोड़ा सा इसको थोड़ा इलेबोरेट कर लेते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या ट्रायंगल जैसा दिखेगा, चलो वो तो ऊपर देख ही रहे स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स ये कैसा दिखेगा, इसका एग्जांपल ले ले तो अगर इसका एग्जांपल ले लेते हैं तो कोई देखो, जब भी ट्रायंगल बनेगा तो डायगोनल के अलांग बनेगा। और डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने क्या सिखाया कि यही वाला होता है, इसको डायगोनल नहीं मानना है, कभी भी नहीं मानना है। तो ट्रायंगल भी ऐसे बनेंगे। अपर वाले में क्या होगा थोड़ा समझते हैं। अपर वाले में जो ट्रायंगल बनेगा ऐसे ऊपर की ओर बनेगा, ठीक ना, मतलब ऊपर वाले ट्रायंगल पे एलिमेंट दिखेंगे, बाकी सब क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। चलो इसको लिखते हैं। मान लो यहाँ पे कोई एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 6 है, बाकी तो 0 0 0, ठीक ना। इसको 6 पकड़ लेंगे। अब देखो एक ऐसा मैट्रिक्स जो मैं लिखा हूँ, इसमें क्या है कि जो ऊपर ट्रायंगल बन रहा है डायगोनल के अलांग, ये नहीं कि ऐसे ट्रायंगल बनाएंगे जब भी तो ऐसे बनाएंगे, क्योंकि डायगोनल इसका क्या होता है, ऐसे होता है, ठीक ना। तो जो ऊपर वाले हिस्से में ट्रायंगल है वो 0 नहीं है, ठीक ना, बाकी सब 0 हैं। अच्छा, इसमें कुछ एक 0 हो सकते हैं, सारे 0 नहीं होंगे, इसका ये मतलब है। हमको स्पेशली इसको डिफाइन करना है। अच्छा, इसका नाम देखो तो क्या है, अगर इसका नाम लिखूँ तो मैं बोलोगे सर जी कि ये तो दूसरी रो है, पहला कॉलम है। ये बोलोगे सर तीसरी रो है, पहला कॉलम है। ये तीसरी रो है, दूसरा कॉलम है। ये सारे एलिमेंट 0 हैं। A21, A31, A32 और भी जैसे ऑर्डर बढ़ता जाएगा ऐसे ही सब 0 होते चले जाएंगे। क्या हम देख पा रहे हैं, देखो, और जो ऊपर वाले हैं A11, A12, A13 और यहाँ पर A22 है, ये A23 है, ये वाले 0 नहीं है। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन सारे 0 नहीं होंगे, ठीक ना। तो देखो क्या इसमें कुछ खास हमको दिख रहा है, वो दिख रहा है हमारे पास कि A21 और A31 और A32, देखो 2 की वैल्यू 1 से ज़्यादा, 1 से 3 भी ज़्यादा, 2 की वैल्यू 3 से ज़्यादा। इधर देखो या तो बराबर है या तो कम है, या तो बराबर है या तो कम है। यानी कि जब I की वैल्यू ज़्यादा हो जा रही है J से, ठीक है ना, उस केस में एलिमेंट क्या है, 0 है। तो अगर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का अगर डेफिनेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, एक मैट्रिक्स A है जिसको Aij लिखेंगे, मान लो m/n का मैट्रिक्स है, ठीक। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कब होगा, जब, या वेन लिख देना, रुको, Aij क्या है, 0 है जब I की वैल्यू ज़्यादा है किससे, जैसे। समझ में आया नहीं, समझ में आया। देखो 2 1 से ज़्यादा, 3 1 3, मतलब 3 ज़्यादा 1 से, है ना। जब ऐसी केस है तो 0, इसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। अब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, त्रिभुज नीचे बनेगा, मतलब उसकी शक्ल थोड़ी सी कुछ ऐसे बनेगी। डायगोनल हमारा ये होता है, तो ऐसे ऐसे जो चलेगा, इस पे कुछ एलिमेंट होंगे, मतलब मान लो A B C D E या इस पर कुछ ना कुछ एलिमेंट होंगे। आई थिंक कलर चेंज कर देना चाहिए, चलो समझ लेना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 0 0, ठीक ना। अब जो त्रिभुज बन रहा है, देखो कैसे बन रहा है, नीचे की ओर बन रहा है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है कि नहीं। देखो जैसे ही शक्ल वैसा नाम रख रहा हूँ। इसके बारे में अगर समझेंगे तो ये वाला एलिमेंट 0, देखो इसका नाम क्या है, दूसरी, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। इसमें क्या है कि देखो 1 2 1 3 2 3, इसमें क्या हो जा रहा है कि I की वैल्यू जैसे छोटी है। तो अगर इसकी डिफिनीशन लिखना हो जाए तो डिफिनीशन तो बोलेंगे एक मैट्रिक्स A, ठीक, उसको दिखाते हैं Aij से, और m × n का कोई मैट्रिक्स है या m/n का कोई मैट्रिक्स है,
ये क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा, ठीक ना। ये कब होगा, जब ए आई जे 0 होगा, जब आई की वैल्यू क्या है, लेस देन जे है। देखो तब ऊपर चला गया या नीचे चला गया था, ठीक ना। सबको समझ में आया। तो देखिए बहुत आसानी से हम इसके डेफिनेशन को, इसके फिगर को, और देखिए मैथमेटिक्स क्या होता है कि माइंड मैपिंग। अगर माइंड मैपिंग होता है तो यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज अ नॉट अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, यू शुड हैव फील दिस कॉन्सेप्ट, तो यू कैन सॉल्व एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑफ मैट्रिक्स। तो चलिए बच्चों, क्लास कैसी लगी थोड़ा सा बताइएगा। थोड़ा सा मुझे अगर मोटिवेट करेंगे तो और भी क्लास में रिकॉर्ड कर पाऊँगा। मैंने क्या बोलते हैं कि फंक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ा, 1 महीना ऑफलाइन क्लास में लिया। अगर आप लोग वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे तो मैं फंक्शन पढ़ाऊँगा, ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊँगा। ऐसी क्लास आपको कहीं मिलेगी नहीं। तो फाइनली अपनी बात को मैं समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्ते एंड जय हिंद।